हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम चैनल उपचार नुस्खे में रोज़ एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। आज हम आपको वे सभी आसान टिप्स बताएंगे जिन्हें डेली फोकस कर आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हर एक विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहता है। इसके लिए विद्यार्थी 10th या 12th क्लास के बाद ही सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, तभी आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल होते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानें कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और आप किस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम स्वयं को जानें, अर्थात आप जिस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उस नौकरी के काबिल हैं। अगर आप डिफेंस का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या आप डिफेंस की नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद की पहचान और स्वयं पर भरोसा होना ज़रूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात जब सरकारी नौकरी की हो तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हर परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए परीक्षा की तैयारी करने से पहले परीक्षा पैटर्न समझ लें तथा परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें तो उसके लिए आपको पुराने वर्ष के पेपर्स को हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुराने वर्ष के पेपर्स की मदद लेते हैं तो इससे आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में बहुत ही आसानी होती है और आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो इससे आपको दो लाभ होना स्वाभाविक है। पहला लाभ यह है कि आपको परीक्षा पैटर्न का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। समय सारणी या टाइम टेबल बनाकर भी आप सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए समय सारणी बनाकर पढ़ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आप अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और इसे डेली फोकस करें तो आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप अवश्य ही सफलता पाएंगे। सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी करने के लिए समूह अध्ययन या ग्रुप डिस्कशन करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि परीक्षा सरकारी नौकरी के लिए हो या फिर किसी और के लिए, समूह अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है या फिर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनसे पूछ सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। पढ़ने के लिए शांत जगह का चयन करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो शोरगुल वाली जगह पर ना बैठें, क्योंकि ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करने से आपको डिस्टर्ब हो सकता है। अपनी पढ़ाई के लिए घर पर ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर शांति हो और बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, तभी आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय टीवी बिल्कुल भी ना खोलें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।